नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आरक्षी बैच चला रहे हैं। उस आरक्षी बैच के अंतर्गत हम यूपी पुलिस में होने वाली बम्पर भर्तियों का पूरा कोर्स कवर करेंगे और आप सभी को टेस्ट सीरीज़ भी देंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। दोस्तों देखिए, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत का केवल एक ही शॉर्टकट है, दोबारा मेहनत। तो मेहनत करते रहिए। हम लोग भी कंटेंट लाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्लासेस लेने में। यदि आप हमारे साथ जुड़ के मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। इनाम के तौर पर आपका यही रहेगा कि आप हमें आके बधाई दीजिएगा और मिठाई खिला दीजिएगा। बस इतना ही हम चाहेंगे आपसे। तो दोस्तों, आज का बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैथ्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास में लेके आया हूं, जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट का मतलब कि इकाई अंक क्या होगा किसी भी नंबर में। कोई मल्टीप्लाई हो रही है, कोई डिवाइड हो रहा है, कोई पावर में नंबर है, तो उसका इकाई अंक हमको ढूंढना है बस। तो आज एक बहुत बढ़िया क्लास लेके आए, इंटरेस्टिंग क्लास लेके आए हैं। आप प्लीज एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों, मैं एक नंबर लिखता हूं, तो आपको जैसा कि पता है, इन सभी की अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है। इसकी प्लेस वैल्यू है इकाई का स्थान। ये है हमारा इकाई अंक। इसको खोजना है हमें आज पूरे दिन। इस अंक को खोजना है, ये होता है दोस्तों इकाई अंक। ठीक है, मान लीजिए मैं और भी नंबर लिख देता हूं। तो अभी हम देखेंगे, तो ये हमारा इकाई अंक हो गया। तो मेरे दोस्तों, ये जो इकाई अंक है, ये आपको दिया नहीं गया होगा, कोई कैलकुलेशन होगी और उसमें आपको यह निकालना होगा। ठीक है, वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि 9 5 4 3 2 0 0। इसमें गैर जीरो अंक क्या है? सबसे इधर वाला गैर जीरो, यानी अगर आप राइट से चलेंगे तो गैर जीरो, तो गैर जीरो अंक है 2। इकाई अंक है 0 और गैर जीरो अंक है 2। ये भी एक सवाल आएगा, इसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इकाई अंक जो पहला अंक होता है, हम उसे बोलते हैं इकाई अंक, हम पहले अंक को बोलते हैं। अब देखिए सवाल कैसा आता है आपके यहाँ। एकदम बेसिक से शुरू करता हूं। मान लीजिए आपको 51 की गुणा करनी हो 57 में। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने ले लिया है। तो देखिए, इसका इकाई अंक कितना है? 1। इसका इकाई अंक दोस्तों कितना है? 7। तो मेरे को ये पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूं। मान लो 12 की गुणा आपको 14 में करनी थी। अब आप इसको पूरी गुणा करते हैं पहले। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 12। ये मैंने पूरी गुणा कर दी, 8 6 1। तो जब मैं पूरी गुणा करने के बाद मुझे ये निष्कर्ष निकला कि इसका जो इकाई अंक है वो 8 है। इसका जो इकाई अंक है वो कितना है? 8। 8 का मतलब, अगर मैं ध्यान देने वाली बात है, यदि मैं इस 2 को इस 4 से गुणा करता तो मुझे डायरेक्टली 8 प्राप्त हो जाता। मुझे पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही यदि नंबर बहुत बड़े आएंगे तो आपको इकाई इकाई अंक की गुणा कर देनी है। जिस प्रकार से यहां पर आप करेंगे 1 की गुणा 7 के साथ, तो इकाई स्थान पे क्या अंक प्राप्त हो जाएगा? 7। इकाई स्थान पे मेरे दोस्तों क्या अंक प्राप्त हो जाएगा? 7। यदि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, 157 को 9999 से करते हैं। ये लीजिए, 9999 से कर लेते हैं 157 को। तो दोस्तों, पूरी गुणा ना करके आपको इकाई अंक की गुणा इसके इकाई अंक से कर दीजिए। तो आप करेंगे यहां पर 9 की गुणा 7 से। तो जब आप 9 की गुणा 7 से करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 63। 63 तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। इसका भी एक ही अंक लेना है, वो भी इकाई वाला, यानी 3। चाहे आपका गुणा करके 2 डिजिट का नंबर आए, चाहे गुणा करके 3 डिजिट का आए, चाहे 1 डिजिट का आए, आपको उसका इकाई अंक लेना है। बस वही हमारा
इकाई अंक माना जाएगा। यहां पर आया दोस्तों 3, तो 9 सत्ते 63 का 3 ले लेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमको ये सवाल कैसे करने हैं। अब मान लीजिए बहुत लंबी कैलकुलेशन आ जाती हैं, मैं बहुत लंबी कैलकुलेशंस भी ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए 157 की गुणा 163 की गुणा 999 गुणा 163 ऐसे करके कोई लंबी सी गुणा 63 दो बार हो गया, तो आप इसको 67 भी ले सकते हैं। 167 कर लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने एक और थोड़ी लंबी गुणा ले ली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें करना क्या है, इकाई अंक निकालना है इसका। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक निकालने के लिए आपको सबसे पहले 7 की गुणा 3 में करनी है। 7 या 21, 21 का क्या लोगे? केवल 1। तो यहां से हमें जो प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ। 1 की गुणा 9 में कर दीजिए, तो जब आप 1 की गुणा 9 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9। 9 हमें यहां से अब तक इकाई अंक प्राप्त हो चुका है। 9 की गुणाई 7 में कर दीजिए, कितना हो गया? 63। 63 का हमें क्या लेना है? केवल 3। क्या लेना है दोस्तों? केवल 3। तो हमारा इकाई अंक का कितना आ गया? इसका उत्तर, हमारा उत्तर आ गया 3। हमारा उत्तर आ गया 3। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य ले लेते हैं। गुणा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे दोस्तों? देखिए, यदि गुणा में यानी मल्टीप्लाई में 5 आ जाए, अगर 5 आ जाए तो क्या होगा? अब देखिए, ये है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 5 आ जाए। अब देखिए, मान लीजिए 5 आ गया, 155 गुणा 163 गुणा 999 गुणा 167। जब 5 आ जाए तो एग्जामिनर को धन्यवाद कर देना, पेपर बनाने वाले को धन्यवाद कर देना कि उसने क्वेश्चन को आसान कर दिया। देखिए कैसे, जब 5 आ जाए, चाहे किसी भी कहीं भी 5 हो, आप बाकी नंबरों पे ध्यान दीजिए। बाकी नंबर या तो सम, सारे नंबर सम है तो कोई बात नहीं, या सारे नंबर विषम है तो भी कोई बात नहीं। हमें केवल क्या ढूंढना है? 5 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए क्या, आपको पता है यदि 5 की गुणा सम नंबर में कर दूं, सम संख्या में, तो यह 0 देता है। यदि 5 की गुणा मैं सम संख्या में कर दूं तो इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 0। इकाई अंक कितना होगा? 0। कैसे होगा? देखिए दोस्तों, 5 की गुणा यदि मैं सम संख्या में कर दूं, कहने का मतलब है 5 की गुणा आप 2 में कर दीजिए तो 10, इकाई अंक 0। 5 की गुणा आप 4 में कर दीजिए तो 20, इकाई अंक 0। 5 की गुणा आप 6 में कर दीजिए तो 30, इकाई अंक 0। यानी 5 की गुणा यदि मैं सम नंबर में कर रहा हूं तो इकाई अंक 0। एक बार 0 अगर मेरा कहीं एंटर हो गया पूरे मल्टीप्लिकेशन में तो इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी आप 10 की गुणा अगर 9999 गुणा कितना भी करते रहो, वो जो इकाई अंक का 0 एक बार आ गया, वो जब सबसे गुणा होगा सारे इकाई अंकों से तो वो सबको क्या करता हुआ चलेगा? 0। तो बस यदि आप देखिए 5 के साथ सम संख्या है, 5 के साथ सम संख्या है, जैसा मैं एग्जांपल देता हूं, 155 की गुणा 164 गुणा 999 गुणा 167 गुणा 9873, अब कुछ भी होता रहे, आपको तो दो चीज देखनी थी, 5 मिल गया और एक सम संख्या मिल गई। ये चाहे कहीं भी मिल जाए पूरे उसमें, जैसे ही ये मिले इसने 0 बना दिया। 0 बनाने के बाद तुरंत अब किससे भी कर दीजिए 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा? 0। तो यदि आपको गुणा में मिल जाए 5 और 5 के साथ मिल जाए कोई भी सम संख्या तो इकाई अंक को 0 बोल देना। और यदि हमें 5 के साथ सम संख्या ना मिलेगी तो विषम संख्या मिलेंगी। विषम संख्या का देख लेते हैं, जैसे कि ये। अब मेरे दोस्तों आपको एक बात और पता है, 5 की गुणा किसी भी नंबर में करो अंत में 5 आता है अगर वो विषम है
5 की गुणा किसी भी विषम नंबर में करो तो कितना आता है 5। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 5 की गुणा 1 में 5, 5 की गुणा 3 में 15 और 5 की गुणा 7 में 35। तो अंत में 5 ही रहेगा। अंत में कितना रहेगा दोस्तों? 5। तो अगर आपको या तो सम मिलेगा एक या सारे विषम मिलेंगे। अगर विषम मिल रहे हैं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए? 5। देखिए क्वेश्चन को, अब आप क्वेश्चन को देखिए, 157 गुणा 273 गुणा 445 गुणा 999, 5 मिल गया। देखिए कुछ भी करते हुए आओ, 5 पहले ले लो, 5 की गुणा 9 में करी कितना हो गया? 45 का 5। इस 5 की इस 3 में करी तो कितना हो गया? 15 का 5। इस 5 की 7 में करी तो 35 का 5। आप 5 लीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए अगर सारी संख्याएं विषम हैं कि आपका उत्तर 5 होगा। आपका उत्तर 5 होगा। यह बात दोस्तों आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पावर के फॉर्मूले लेके आता हूं आपके सामने। देखिए मैं कुछ पावर वाले लेके आया हूं। यदि संख्या ऐसे आ जाए, यदि संख्या दोस्तों इस प्रकार आ जाए तब क्या करोगे? चलिए उससे पहले मैं एक सवाल करा देता हूं। ये लीजिए, ये सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसको करिए। 81 गुणा 82 गुणा 83, 89 तक है, 89 तक है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मेरे दोस्तों इसका इकाई अंक होगा कितना? देखते ही आप लगा दोगे 0। क्यों लगा दिया? क्योंकि देखिए 83 के बाद क्या आएगा? 84 भी आएगा, और 84 के बाद क्या आएगा? 85 भी आएगा, और 86, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो जब आपको एक तो 5 मिल गया, ये मिल गया, और एक आपको मिल गई सम संख्या, तो 5 और सम संख्या ने क्या बना दिया? 0। अब 0 अंदर घूमता रहेगा, गुणा करता रहेगा इकाई अंकों से, और इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 0। 0 दिख गया, 0 को टिक कर लीजिए। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 5 और सम संख्या अगर गुणा हो रही हैं तो 0 ही इकाई अंक रहेगा। दूसरा चेक कर लीजिए दोस्तों, दूसरा भी आपके लिए लेके आया हूं। ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या है? 7 है इकाई अंक, 3 है, 5 है, 1 है, 9 है, सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन 5 आ चुका है मैदान में। जब मैदान में 5 आ जाए, जब आपके मैदान में 5 आ जाए और सारी विषम संख्या हो तो 5 ही रहेगा। देख लीजिए, 7 या 21 का 1, 1 गुणा 5 का 5, 5 की गुणा 1 में 5, 5 की गुणा 9 में 45, 45 का फिर 5, और 5 की गुणा 3 में 15, 15 का फिर 5, तो 5 ही रहा दोस्तों। तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि 5 के साथ सम है तो 0, 5 के साथ सारे विषम है तो 5। ये 2 सवाल बिल्कुल बेसिक हो गए हैं अब आपके लिए, देख के चुटकियों में कर दोगे, जो पहले बहुत बड़े लगते होंगे आपको कि इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों बेसिक्स पे अगर आप टिके रहोगे तो बड़े आराम से आपका मैथमेटिक्स भी इंप्रूव होगा। और मेरा तो एम ही ये है कि मैं हर उस बच्चे को टारगेट करता हूं जो मैथमेटिक्स में वीक है, उसे समझा दो, सबको समझ में आ जाएगा। बस सबसे वीक वाले को समझा दो तो सबको समझ में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। चलिए अब दोस्तों यदि पावर के सवाल आ जाए, देखिए अब दूसरा सवाल आता है। मान लीजिए इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है हमें, और पावर में आ जाए, जैसे 2 की पावर 47 इस प्रकार आ जाए, तो इसका इकाई अंक अब हमें तो नहीं पता कितना होगा, इसका ये निकालना पड़ेगा। 3 की पावर 54 इसका निकालिए, 4 की पावर 40 इसका निकालिए। अब ऐसा सवाल वो पूछ देगा कि इनके इकाई अंक बताइए। 247 की पावर 593 इसका इकाई अंक बताइए। तो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है और आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका इकाई अंक हम ज्ञात करने चलेंगे तो हमारे पास 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पावर वाले फार्मूले में, उसको समझिए। देखिए मैं कुछ भी लिख दूं, एक तो ये लीजिए मैंने लिखा। यहां पर 2 चीज ध्यान देने वाली बात है। एक तो बेस, जो आपका बेस है उसका इकाई अंक क्या है, इस पे गौर कीजिए। एक तो बेस,
उसका इकाई अंक क्या है उस पे ध्यान देना है, उससे पहले क्या है हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, और एक पावर कितनी है, एक पावर कितनी है। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए, पहला पॉइंट हो गया बताइए दोस्तों, एक तो बेस का इकाई अंक ये आपको बहुत ध्यान देना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, पावर कितनी है। इन 2 पे डिपेंड करेगा हमारा इसका इकाई अंक, इन्हीं 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। अब ये जो संख्या होगी ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, और ये तो 0 से लेकर आगे तक कुछ भी हो सकती है, पावर तो हम कितनी भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो मैं 0 से लेकर 9 तक पहले समझता हूं एक टेबल के थ्रू, आपको समझाता हूं, और फिर मैं इसका एक रूल बनाऊंगा, और रूल से आप सेकंडों में सवाल करोगे, सेकंडों में। बस आप ये ध्यान रखना यहां इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक ही होगा, मैं वो सभी लेके आ रहा हूं आपके लिए। देखिए दोस्तों, इस टेबल के थ्रू समझते हैं। यदि इकाई अंक 1 है, अब 1 की पावर अगर आप 1 करते हो तो 1 ही रहता है, 1 की पावर 2 करते हो तो 1 ही रहता है। यह बात आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी कर लो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 की पावर 47 1, 1 की पावर 49 1, 1 की पावर 1108 1, तो 1 ही रहना है। तो 1 तो टेंशन फ्री नंबर है, 1 कैसा नंबर है, टेंशन फ्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि इकाई अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो यहां पर तो मुझे कोई टेंशन लेनी ही नहीं। अब बात करते हैं 2 की। देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 5 का मतलब 32। इकाई अंक पे ध्यान दो बस, देखो 2 4 8 6 और फिर शुरू हो गया 2। अब अगर मैं 2 की पावर 6 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, ये 64, कितना हो जाएगा 64। तो वापस से देखो 4 रिपीट हो गया, तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 यही रिपीट होते रहेंगे, 2 4 8 6, ठीक है, यही रिपीट होते रहेंगे। इसका मतलब इसकी जो साइकिल हो गई वो हो गई 2 की पावर 4, यानी 4 तक इसकी साइकिल है। इसकी साइकिल का मतलब एक साइकिल पूरी हो जाती है फिर रिपीट हो जाता है, एक साइकिल पूरी हो जाती है फिर रिपीट हो जाता है, पहिए की तरह है। यानी एक बार पहिया चल गया फिर ऊपर से वापस वही रिपीट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 की पावर की साइकिल 4 है, और 2 की पावर 4 में अंतिम में 6 आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से शॉर्टकट बनाएंगे इसका। 3 में देखो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 243। ये देखो 3 फिर रिपीट हो गया, 3 फिर रिपीट हो गया, फिर क्या आएगा, इकाई अंक देखो बस, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1। तो इसके इकाई अंक किस प्रकार रिपीट होंगे, 3 9 7 और 1, ये इसके इकाई अंक ऐसे रिपीट होंगे। फिर 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, कोई भी पावर चढ़ा लो, इनमें से ही तो होगी, इनमें से तो होगी, वो भी बताऊंगा अभी। ये हो गई साइकिल, इसकी साइकिल हो गई इसकी 4, इसकी भी साइकिल कितनी हो गई 4, और इसका इकाई अंक ध्यान रखना 1, इसका इकाई अंक ध्यान रखना 1। अब साइकिल के अंत में 4 पे आ जाओ, 4 16 64 256, इसकी देखो 4 6 4 6 4 6, ये हो रहा है 4 6 4 6। तो इसकी साइकिल तो बहुत छोटी है, 4 6 4 6 इसी प्रकार से चल रही है। तो इसकी साइकिल हम 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 के बाद भी एक 6 आ रहा है, 4 के बाद भी एक 6 आ रहा है, तो मैं 4 ही ले लेता हूं। जब इसकी भी साइकिल सबकी 4 आ रही है तो 4 ही बना लेते हैं, 2 भी बना सकते हैं वैसे। तो इसकी भी मैंने साइकिल ले ली 4, साइकिल ले ली 4, और अंत में कितना आ रहा है 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, याद रखना। अभी देखो 1 6 1 6 कितने बढ़िया प्राप्त हो रहे हैं आपको। 5 पे आ जाओ, 5 फिर कैसा नंबर है दोस्तों, टेंशन फ्री नंबर। टेंशन का मतलब क्या होता है, लेनी ही नहीं है, टेंशन फ्री रहना है। 5 में कुछ भी पावर कर लो 5 ही आना है। जैसे 1 टेंशन फ्री था, ऐसे 5 टेंशन फ्री नंबर है, कुछ भी पावर कर लो अंत में क्या आना है 5 ही आना है, अंत में क्या आना है 5 ही आना है। तो इसलिए कोई टेंशन इसकी लेनी ही नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों 6 पे, 6 भी टेंशन फ्री नंबर है। टेंशन फ्री नंबर बहुत मिल गए मुझे। टेंशन फ्री नंबर कैसे है, आप 6 की कुछ भी पावर कर लो, 6 की कुछ भी पावर कर लो आपको 6 ही मिलेगा, देख लो।
हर जगह 6 ही मिल रहा है, तो 6 की आप कुछ भी पावर कर लीजिए, आपको कितना मिलेगा? 6। ये बात आपको क्लियर हो गई। 7 पे आ जाओ। 7 पे देखिए, इकाई अंक यहां पर कितना है? 7। यहां पर कितना है? 9। यहां पर कितना है? 3। और यहां पर कितना है? 1। तो कुछ बना? 7 9 3 1, फिर 7 आ गया, फिर ऐसे रिपीट होगा। तो कितना होगी इसकी साइकिल? 7 9 3 1, यही रिपीट होते रहेंगे। और अंत में साइकिल पे कितना आया? 1। ये 1 नंबर पे मैंने कर दिया। इंपॉर्टेंट है, इसकी साइकिल भी 4 ही बना देता हूं। जब मैं 4 बना रहा हूं तो सबकी देखो 4 ही बन रही है। इसका मतलब एक कंसेप्ट बहुत जल्दी आने वाला है आपके सामने, जो कि आपके क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर देगा। ऐसी 8 पे आ जाइए। 8 4 2 6, फिर 8 आ गया, तो ऐसे रिपीट होंगे। 8 4 2 और 6, तो अंत में कितना साइकिल के समाप्ति पे? 6 आ जाएगा। इसकी भी साइकिल कितनी हो गई? साइकिल हो गई 4। ये साइकिल वाइकिल से हमें जैसे ज्यादा मतलब नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं, ठीक है, समझाने के तौर पे, लेकिन साइकिल से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी देखो आपको इसको कितनी जल्दी करा दूंगा। 9 में आ जाओ। 9 1 9 1 9 1, इसका मतलब इसका 9 1 9 1 इसी प्रकार से चलेगा। तो आप इसकी साइकिल 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हैं। तो मैं 4 ही ले लेता हूं, तो यहां पर 1 आएगा, इसकी भी साइकिल 4। और 0 भी टेंशन फ्री नंबर है। 0 भी टेंशन फ्री नंबर है, क्यों? क्योंकि आपको अंत में 0 ही मिलना है, 0 ही मिलना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये चार्ट आप बहुत बढ़िया से आप देख भी पा रहे होंगे। दोस्तों इस चार्ट को एक बार बहुत अच्छे से और देख लीजिए, क्योंकि इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आने वाला हूं। इससे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक लेके आने वाला हूं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप एक बार इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं अभी देखता हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं एक रूल बनाने वाला हूं। आप रूल देखिए मैं क्या बनाऊंगा। चलिए रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको अब मैं रूल बनाने वाला हूं, रूल, ठीक है। मान लो 247 की पावर 394। तो मैंने आपको क्या कहा था? इकाई अंक देखना है और पावर देखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट सब नोट कर लीजिए। सबसे पहले पावर को सबसे पहले पावर को 4 से विभाजित करो। सबसे पहले पावर को 4 से विभाजित करो। इसमें दो चीज होगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा यानी पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 2 और 3 में से कुछ होगा। यही तो होगा। या तो रिमाइंडर 5 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 से तो कट ही जाएगा ना, 5 हो सकता। इससे ज्यादा तो कोई रिमाइंडर जा ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है? सबसे पहले कोई भी पावर लो और उसको 4 से विभाजित करो। 4 से विभाजित करो। अब या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 2 3 में से कुछ होगा। जैसे 394 है, यदि मैं 394 को लेता हूं, ये लीजिए आपके सामने 394, और इसको 4 से विभाजित करता हूं, ठीक है। तो 9 चौक 36, 36 हो गया दोस्तों। बचा कितना? 3 और 4 लिया, 8 चौक 32, 32। तो बचा कितना? ये बचा हमारा 2। तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 2। तो आपके पास जो भी पावर होगी वो 4 से या तो विभाजित होती होगी, और 4 से विभाजित अगर नहीं होती होगी तो रिमाइंडर शेषफल कितना देगी? 1 या 2 या 3। बात मेरी समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, अब इकाई अंक की बात करते हैं। यदि रिमाइंडर 0 है तो उसके उपरांत इकाई अंक देखो। यदि रिमाइंडर 0 है तो अब आपको क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। मैं वो भी समझाता हूं। रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक क्या है? इकाई अंक बेस का चेक करो, बेस का।
बताओ मेरे दोस्तों, इकाई अंक बेस का क्या होगा? ठीक है, अब इकाई अंक जो होगा वो 0 से लेकर कितना होगा? इकाई अंक जो होगा वो 0 से लेकर कितना होगा? 9 तक होगा। 0 से लेकर 9 तक होगा। चलिए अब मैं बिल्कुल सिंपल कर देता हूं, ये लो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ध्यान से देखते रहना, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। इनमें से तो हो सकता है कोई भी अंक, या तो 2 4 6 8 होंगे, या 1 3 7 9 होंगे। अब आप कहोगे 5 और 0 कहां गए? 5 और 0, 0 है तो अंत में 0 होगा, 5 है तो अंत में 5 होगा। उनकी तो टेंशन लेनी ही नहीं, इनमें से भी कुछ की नहीं लेनी थी, लेकिन मैंने याद करने के पर्पज से लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, यदि रिमाइंडर 0 है, यदि रिमाइंडर 0 है और इकाई अंक ये हैं इनमें से, तो हमारा इकाई अंक जो प्राप्त होगा, इकाई अंक प्राप्त होगा वो होगा 6। देख लीजिएगा अभी मैं जब पलटूंगा पेज, और यदि इनमें से कोई है और रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक प्राप्त होगा 1। डायरेक्ट लिखेंगे अब हम। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 2 4 6 8 है तो 6, 1 3 7 9 है तो 1, और अगर यदि 0 है तो 0 ही प्राप्त होगा, और 5 है तो 5 ही प्राप्त होगा। ये जब केस है जब आपका क्या होगा, इकाई अंक यानी रिमाइंडर 0 है और इकाई अंक ये है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो कितने बढ़िया तरीके से आप सवाल करोगे। फटाफट से आप मुझे बताइए, 44 की पावर 80, 44 की पावर 80 इकाई अंक, देखते ही बताओ। अब आपको पता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें पावर को 4 से विभाजित करना है। डिविजिबिलिटी 4 की आप जानते हो, अंतिम की 2 अंक, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो विभाजित होगा। तो अगर आपने पावर को डिवाइड करा 4 से तो ये डिवाइड हो रही है, पूर्णतः डिवाइड है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब आप देखिए ये वाला अंक, ये कितना है 4, 4 का मतलब इसका इकाई अंक कितना हो गया 6, इसका इकाई अंक कितना हो गया 6। 71 की पावर 96, 71 की पावर 96। अब बताइए दोस्तों, आपको पता है 96 4 से विभाजित हो जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इस अंक को देखो, ये कितना है 1, 1 देगा रिमाइंडर 1, 1 देगा हमारा यानी इकाई अंक 1। तो एक मोटी बात तो समझ में आ गई, आपको पावर को 4 से विभाजित करना है। यदि 4 से विभाजित हो गई, यदि 4 से विभाजित हो गई तो देखिए इन्हीं 10 अंकों में से तो होगा। तो 2 4 6 8 है तो इकाई अंक 6 है, 1 3 7 9 है तो इकाई अंक 1 है, और 0 और 5 है तो 0 है तो 0 और 5 है तो 5। अब कोई भी नंबर दुनिया का ले आइए, यदि पावर 4 से विभाजित हो रही होगी तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, आप डायरेक्ट लिख दोगे। खुद बनाओ सवाल, अब खुद बनाओ सवाल। मैं बना के दे देता हूं एक और बहुत बड़े से बड़ा, ये लीजिए 1999 की घात 88, ये लो, बताओ क्या होगा, चुटकियों में बता दो कितना होगा। 1 होगा, क्योंकि 88 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो गया, शेषफल 0, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 के केस में क्या होगा 1 3 7 9, अंत में कौन है 9 है, कितना इकाई अंक 1 इकाई अंक। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया, 2 4 6 8 अगर यहां पर मौजूद हैं और पावर डिवाइड हो रही है 4 से तो सीधा 6 लिखो। 1 3 7 9 है और पावर डिवाइड हो रही है 4 से, सीधा 1 लिखो, 0 है तो 0 लिखो, 5 है तो 5 लिखो। अब यदि पावर डिवाइड नहीं होती उसका तो बिल्कुल सरल आंसर है, अगर पावर डिवाइड नहीं होती तो उसका तो बिल्कुल सरल है। यदि रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर आता है तो बेस का, रिमाइंडर आता है तो देखिए बेस का इकाई स्थान का अंक लो, इकाई स्थान का अंक ले लिया, मान लो वो है n इकाई स्थान, और जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, जो भी रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर इसकी पावर चढ़ा दो, बस ये निकाल लो, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है।
यानी आपको क्या करना है, यदि रिमाइंडर आया तो बेस, यानी यहां पर इस स्थान पे क्या था, इस स्थान पे, ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, देखो इसी को बता देता हूं। 44 की पावर 81, देखो यहां पर मैंने 44 की पावर 80 करा था, अब यहां करा 44 की पावर 81। अब आपको पता है कि 81 को जब आप 4 से करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। करके देख लो, 81 को जब आप किससे करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8 और 1 गया ये 0 और 1 लिया तो 4 0 0 और शेषफल कितना हो गया, 1। कर लोगे ना, 4 20 वो तो कर ही लोगे, तो शेषफल कितना आया, 1। तो मुझे तो अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक कितना है मेरा, n 4। तो मेरा इकाई अंक क्या हो गया, 4 की पावर 1। मेरा इकाई अंक क्या हो गया, 4 की पावर रिमाइंडर यानी 1। ये मेरी थ्योरी यहां खत्म हो जाती है, 4 की पावर 1। इसको मैं एक बार फिर से फ्रेश लिख देता हूं, आपको अगर ये ज्यादा वो लग रहा हो तो देखिए। अब मैं कुछ सवालों के साथ समझाता हूं आपको, इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो मैं एक बार और समझा दूंगा। यदि रिमाइंडर नहीं आता है और आता है तो उस केस में क्या क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब तो आपके लिए सेकंडों का काम हो गया है। ये लीजिए, देखो 297 की पावर 421, 297 की पावर 421, 296 की पावर 422, 997 की पावर 423, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और 997 की पावर 424। ये हो गया दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से, कर लीजिए। तो 421 को 4 से करा, 4 एकम 4, ठीक है मेरे दोस्तों, 2 लिया, 2 नहीं हो पा रहा तो 1 0 लगा के 1 और ले लिया, और कितना हो गया, 4 पंजे 20, शेषफल आया 1, शेषफल आया 1। अब आपको पता है इसका इकाई अंक क्या होगा, बता दीजिए फटाफट से। इसका इकाई अंक होगा 7 की पावर 1। भाई हमें तो इस पे ध्यान देना है और 1 पे ध्यान देना है जो शेषफल आया, तो इकाई अंक कितना हो गया, 7 की पावर 1। यहां पर आ जाओ, यहां पर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2। भाई 421 में 1 बचा था, 422 में कितना बचेगा, 2। यहां उत्तर कितना आएगा, 6 की पावर 2। यहां उत्तर कितना आएगा, 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो 36 का आप आखिरी वाला ले लेंगे, तो आखिरी वाला कितना होगा, 6। आखिरी वाला कितना होगा दोस्तों, 6। ये इसका उत्तर हो गया, बिल्कुल आसान चल रहा है। इधर आ जाइए, इधर कितना हुआ दोस्तों, इधर कितना हुआ बता दीजिए, 723, रिमाइंडर आएगा 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। अब आप कहेंगे 7 की पावर 3 निकालना तो इकाई अंक है, तो इकाई अंक निकाल लीजिए। 7 गुणा 7 गुणा 7, इसका इकाई अंक नहीं निकाल सकते, 7 सत्ते 49, 49 का क्या लेना है, 9, 9 सत्ते 63, 63 का कितना लेना है, 3, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक हो गया 3, इकाई अंक हो गया 3। यहां पर आ जाइए, डिवाइड हो रही है पूरी तरह से, पूरी तरह से जब डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आया, 0, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो 7 पे कितना आता था, 1। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो 7 पे कितना आता था, 1। यही तो आता था दोस्तों, याद है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, 2 4 6 8 पे 6 आएगा, और इस पे कितना आएगा, 1 3 7 9 पे 1 आएगा, और 0 और 5 पे 0 पे 0 रहेगा, 5 पे 5। अब आप कोई भी प्रश्न करने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे, बड़े आराम से सारे सवाल इसके कर देंगे। और देख लीजिए, और देख लीजिए, सवालों की कमी हमारे पास नहीं है, समय की कमी आपके पास नहीं है। चलिए देखिए, 555 की गुणा 497, कुछ मत करो, कोई डिवाइड मत करो, 5 है तो सीधा लिख दो इकाई अंक 5, कोई डिवीजन विभाजन नहीं करनी, 5 पे सीधा लिखो 5। कुछ अंक ऐसे हैं जिन पे सीधा लिख दे करो, कैसे, कौन कौन, 1 6, 6 पे भी सीधा लिख सकते हो अगर 6 आ जाए, ठीक है, 1 6 और 5 और 0, इन चारों पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वही अंक रहने वाला है
अंत में, वही अंक चाहे पावर कुछ भी हो। दोस्तों इसके जब सवाल लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसके जब सवाल लेंगे तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल नहीं आता, अगर शेषफल नहीं आता तो देखिए 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक चेक करो ये वाला इकाई का, ये या तो 2, 4, 6, 8 है तो शेषफल 6 है यानी इकाई अंक 6 है। 1, 3, 7, 9 है तो इकाई अंक 1 है, और 0 है तो 0 है, और 5 है तो 5 है। ठीक है मेरे दोस्तों। यदि क्या आता है, रिमाइंडर आता है तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यदि रिमाइंडर आया 1 तो इस अंक को चेक करो, इसको मानो n और इसकी घात चढ़ा दो रिमाइंडर, यही इकाई अंक दे देगा। इसकी गुणा कर लेना, इसका जो भी इकाई अंक होगा वो हमें रिमाइंडर दे देगा। तो सवाल तो यहीं समाप्त हो गए, सवाल तो आपके यहीं समाप्त हो गए। बस अब तो क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से, हमारे सवाल समाप्त हो गए हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लीजिए। देखिए 124 372 है, 124 373 है, के योग में इकाई अंक क्या है, के योग में एक इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 4 4 है, 372 को तुरंत 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो 9 चौक 36 बचा 1 और 2 लिया हमने, 9 तिया 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। तो रिमाइंडर कितना है, शेषफल 0। शेषफल कितना है, 0। तो शेषफल 0 हो तो 4 पे कितना आता है, बताओ दोस्तों 4 पे कितना आता है। तो ये 4 पे इकाई अंक आएगा 6, डायरेक्ट हो जाएगा। अब तो शेषफल 0। अब जब मैं 373 को करूंगा तो अब करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना आएगा, एक शेषफल आएगा, कर लीजिए। 4 9 36, कितना बचा दोस्तों, 1 13, 4 तिया 12, शेषफल कितना है 1, शेषफल कितना है 1। तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इसका इकाई अंक 4 की घात 1, 4 की घात 1 यानी 4। इसका आया 6, इसका आया 4, दोनों को जब जोड़ोगे तो इकाई इकाई अंक जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना बन जाएगा 10। 10 का इकाई अंक कितना हो गया, 0। 0 को टिक कर देना तुरंत और आगे बढ़ जाना। चुटकियों का सवाल हो गया अब आपके लिए। मैं फिर बता रहा हूं, चुटकियों के सवाल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे अब आप इसमें। इकाई अंक की बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, देखो 1 की पावर 189, 2 की पावर 189, 3 की पावर 189, ऐसे करके 9 की पावर 189 तक जाना है। इसको जोड़ के इकाई अंक बता दो, इसको जोड़ के इकाई अंक बता दो। तो दोस्तों देखिए, इसको जब जोड़ूंगा तो पहले 189 पावर है, इसको मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेता हूं। तो देखिए 4 से डिवाइड करा, 4 चौक 16, बचा कितना 2, 189 है, 189 है। ठीक है, 4 चौक 16 बचा 2 और 29 ले लिया, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। तो ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, किसी को पता हो तो, सबका रिमाइंडर 1 1 बच रहा है, सबका रिमाइंडर 1 1 बच रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब जो इकाई अंक हो गए वो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1, ऐसे बढ़ते चले जाओ 9 की पावर 1। यानी ये सिंपल गिनती तो हो गई, यानी ये सिंपल गिनती तो हो गई। कितनी गिनती हो गई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे 9 तक गिन दो, 9 तक गिन दो आप, तो इसका इकाई अंक आपको पता चल जाएगा। और इस गिनती के लिए मैं फार्मूला भी लेके आया हूं, आपको बता दूंगा, नहीं तो आप गिन सकते हो तो ऐसे गिन लेना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। 9 गुणा 10/2, यानी ये 5 से कट गया, ये हो गया 45। ये फार्मूला बिल्कुल अभी आपके सामने लेके आने वाला हूं, 45। इसका जोड़ोगे तो 45 आएगा। अंत डिजिट क्या मिल गई आपको, 5। यूनिट डिजिट क्या मिल गई आपको, 5। जोड़ तो लो गई, और अभी थोड़ी देर में फार्मूला ले आऊंगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई अंक कैसे निकालने हैं, कि आपको इकाई अंक किस प्रकार से निकालने हैं। और देखिए इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जरूरी नहीं है यही आए, और भी पावर, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया
32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32, कितनी जा रहे हैं। टेंशन लेनी ही नहीं है सवाल की, हमेशा सॉल्व करो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलोगे तो परेशान हो जाओगे, पता नहीं कितनी लंबी चीज दे दे वो। तो आप कहां से शुरू करो, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ो। तो देखिए इस सवाल को आप इस तरह से देखिए, इस सवाल को आप इस तरह से देखिए, 32 की पावर 32 और फिर इसकी पावर 32। पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो आपको पता है ये पावर है, इसको जब मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 0 रिमाइंडर। और 2 है इधर, ये तो पावर है, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0 रिमाइंडर। और 2 पे अगर 0 रिमाइंडर होता है तो इकाई अंक होता है 6। तो देखिए कुछ भी बने, इकाई अंक हो गया 6 और 6 की पावर 32 हो गया। अब आपको पता है 6 की पावर कुछ भी हो जाए हमेशा 6 ही रहता है। 6 की पावर कुछ भी हो जाए हमेशा क्या रहता है, टेंशन फ्री नंबर था। कौन कौन थे टेंशन फ्री नंबर, 0, 1, 5, 6। तो 6 भी क्या है, टेंशन फ्री नंबर है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों, 6 को टिक कर देंगे हम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 6 को हमने कैसे लेके आए। तो हमेशा सॉल्व करने का रूल है, नीचे से ऊपर सॉल्व करो, नीचे से ऊपर। घात को वही करना है, घात को डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर देखना है 1 2 3 आया या 0 आया। 1 2 3 आया तो जो पहला नंबर है बेस का, इस पे वो पावर चढ़ा दो। और अगर मान लो 0 आया तो उसके रूल मैंने आपको बता दिए हैं, एकदम सिंपल हो गया। टिप्स पे आ जाएगा आपके, अभी बता दो। चलो दोस्तों अब बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए अभी ये आया 218 की पावर फैक्टोरियल 18। तो सबसे पहले बताओ फैक्टोरियल 18 होता क्या है। फैक्टोरियल 18 जो ये लिख दिया, ये होता क्या है, ये होता है 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15। ऐसे भागते चले जाओ और 1 तक चले जाओ, ऐसे भागते चले जाओ और 1 तक चले जाओ। मेरी बात समझ में आ गई। तो यदि आप देखेंगे कि हम इसके ही तो 4 से भाग करते हैं, इसी को तो 4 से भाग करते हैं। देखिए ये फैक्टोरियल को मैं 4 से भाग कर रहा हूं, 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 और ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाओ 1 तक। इसको करो 4 से भाग। तो आपको पता है इसमें इतने 4 के इतने सारे फैक्टर हैं, 4 भी होगा तो कहीं ना कहीं ये पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। ये पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। तो जो भी नंबर आए शेषफल कितना आएगा दोस्तों, शेषफल आएगा 0। ये बात समझ में आ गई। ये नंबर में 4 तो आपको मिलेगा 4 पे, नहीं तो आप 2 2 करके काट दो, 2 इससे काट दो 9 आएगा, इससे या इससे काट दो 4 चौक 16 आएगा। किसी से भी काट दो, 4 तो कट ही जाना है इसमें। और जब पूरा कट जाना है तो इसका मतलब शेषफल कितना आना है, 0। तो जैसे ही हमने पावर को 4 से डिवाइड करा, शेषफल कितना आया, 0। और शेषफल 0 आते ही आपको ये वाला अंक देखना है, 2 4 6 8 वाला। 8 पे कितना रिमाइंडर आता है, 6। तो 6 पे आंसर पे डायरेक्ट टिक कर देना। अब तो ये सवाल आपके लिए 1 1 सेकंड के हो रहे हैं। अब ये सवाल आपके लिए कितने के हो रहे हैं, 1 1 सेकंड के। 1 1 सेकंड में करोगे, देखोगे 18 का मतलब 4 से तो विभाजित होता ही है, फैक्टोरियल 18 है। इसका मतलब 8 देखो, 8 पे कितना शेष वो आएगा, इकाई अंक 6। आगे बढ़ो, ये कर लो फैक्टोरियल 15 की पावर फैक्टोरियल 5। अब देखिए कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 5, 5 का मतलब तो 5 4 3 2 1, तो 5 चौक 20 और 60 और 120। ये तो 120 हो गया। अगर मान लो बहुत बड़ा होता तो भी मुझे कैलकुलेट नहीं करना, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 5 में भी 4 होगा, फैक्टोरियल 5 में भी क्या होगा, 4 तो होगा, वो विभाजित भी होगा। तो यानी फैक्टोरियल 5 को अगर आप 4 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। कितना आएगा मेरे दोस्तों, शेषफल 0। अब शेषफल तो 0 है। अब इसकी इकाई अंक देखो, फैक्टोरियल 15 का, तो 15 का फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा बता दीजिए। 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा ऐसे करके 1 तक। अब मैंने आपको बताया था जब गुणा में 5 घुस जाए और सम संख्या घुस जाए तो अंत में 0 तो होना ही होना है। बताया था जब गुणा में 5 घुस जाए
और सम संख्या घुस जाए तो अंत में 0 तो होना ही है। अब इसकी कोई भी वैल्यू हो, ये बन गया, कुछ भी हो हमें नहीं पता, 0 और इसकी पावर 120, इस तरह से बन गया। अब 0 की पावर कुछ भी होती रहे, उत्तर कितना आएगा इकाई अंक 0। 0 की पावर कुछ भी होता रहे, मैं तो गिन भी नहीं रहा, 120 भी मत गिनो, फैक्टोरियल 5 ही लिख दो, तो कितना आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो, चाहे 4 से विभाजित हो चाहे ना हो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लो इसको। 3 की पावर 97 माइनस 3 की पावर 90, इस सवाल को करते हैं। देखिए माइनस कर रहे हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले 3 की पावर 97 का इकाई अंक ढूंढते हैं। 3 की पावर 97 का इकाई अंक ढूंढने में 97 को करेंगे भाग कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा मेरे दोस्तों, 1, 7 लिया, 4 चौक 16, वेरी गुड, बच गया 1 शेषफल। तो जब 1 शेषफल बच जाए तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपको पता है, 3 की घात 1, इसको देखो और उस पर वही घात लगा दो, तो 3 की घात 1 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक हो गया 3, इधर कितना हो गया 3। तो ये जो नंबर है ये ऐसे लिखा जाएगा, हमें नहीं पता इधर क्या है, लेकिन ये लास्ट में 3 है, लेकिन लास्ट में क्या है 3। इधर आ जाओ 90 पे, इधर आ जाओ 90 पे, जरा दोस्तों 90 को विभाजित करो 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 0 लिया, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचा 2, शेषफल कितना बचा 2। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार करेंगे 3 की पावर 2, यानी अंतिम अंक क्या हो गया 9, अंतिम अंक क्या हो गया 9। ये नंबर कैसे लिखा गया, ये नंबर लिखा गया दोस्तों इस तरह से, ये नंबर लिखा गया इस तरह से। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे सोच रहे होंगे इस सवाल को देख के कि आपको 3 में से 9 माइनस करना है तो नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 में से क्या माइनस करना है, तभी तो बोला इंपॉर्टेंट 9, तो आप कह दोगे तो माइनस का 6 आ गया, आपने लिखा ही नहीं है, चलो हम 6 लगा देते हैं, नहीं गलत, ऐसे नहीं करना है इसको। देखो एक बहुत ही छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन, मान लीजिए आप 293 को माइनस करना है 169 से, क्या होगा, नहीं। अब ये दो तो मैंने आपके छुपा दिए, क्या 3 को 9 में से माइनस नहीं करोगे, तो उससे पहले का अंक भी तो पता होना चाहिए था हमें पहले का अंक नहीं पता, लेकिन ये तो पता है आपको कि ये हमेशा बड़ा होगा इससे, ये इससे बड़ा होगा, तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है, यानी ये वाला इससे बड़ा होगा। तो इस वाले अंक से एक कैरी ले सकते हो, ये अंक कुछ भी होगा तो माइनस जरूर, इस वाले अंक से कैरी लेते हो, माइनस में ही तो करते थे, देखो जब ये नहीं होगा तो इस वाले अंक से कैरी ले लो और इसको 8 बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इस तरह से करते थे। तो अब जब 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा तो इधर से एक कैरी लेके कितना हो गया दोस्तों, ये 13 में से 9 माइनस कर लो तो कितना उत्तर आया 4, 13 में से 9 माइनस कर लो कितना उत्तर आया 4, 4 को टिक करो और इसको जरूर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं आपके लिए, एग्जाम में आ गया तो आपके मजे आ जाएंगे, तुरंत कर दोगे इसको देखते ही। तो यहां से कैरी, हमें नहीं पता यहाँ क्या है, यहाँ 0 भी होता चलो तो वो 0 इसको देता, ये 9 बनता, फिर वो इसको देता 10 बन के ऐसे, यानी यहाँ पर होगा कोई नंबर वो इसको देगा, ये 10 बन जाएगा इसको देगा, ऐसे करते थे ना हम। तो यहाँ से एक कैरी ले लो तो ये 13 बन जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 बचा, उत्तर 4 आ गया। तो चलिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं, ये भी 133, 256 और 13n, n छुपा लिया उसने, का इकाई मान n+2 ही है, यानी इसका इकाई मान कितना है n+2, इसको गुणा करा और इसका इकाई मान कितना है n+2, यानी 2 बढ़ के इकाई मान आया। जैसे मान लो ये n2 है तो इधर इकाई मान 4 आ जाए इनको गुणा करके, n3 है तो 5 आ जाए, n4 है तो 6 आ जाए इकाई मान। चलो देखते हैं, 3 की गुणा 6 में करी, कितना आया 18, 18 का 8। अब 8 की गुणा n में करनी है, 8 की गुणा किस में करनी है n में, 8 की गुणा n में करके जो लास्ट का डिजिट आएगा, लास्ट का डिजिट जो आएगा वो n+2 आना चाहिए।
8 की गुणा n में करके आखिरी का डिजिट जो आना चाहिए वो n+2 आना चाहिए। करके देखते हैं दोस्तों, n को एक एक करके रख के देखो। n को 1 रखूं तो अगर मैं n को 1 रखता हूं तो 8 एकम 8, तो इससे तो 2 बड़ा नहीं है, +2 तो है ही नहीं, +7 है, यानी इससे +2 होना चाहिए था, तो +7 है। 8 दूनी 2 रख के देखो, 8 दूनी 16, 16 ये भी कितना है +4 है, नहीं बनी बात। 8 तिया करके देख लो, 8 तिया n को 3 रखा 24 यानी 4, ये भी +1 है, यहां से भी बात नहीं बनी। 8 चौक रख के देख लो, 8 चौक 32, 32 यानी यहां 2, ये तो और माइनस हो गया -2, ये भी नहीं है। 8 पंजे 40, वो भी नहीं होगा। 8 छिंग रख के देख लेते हैं, 8 पंजे 40, तो यहां हमने n 5 रखा, यहां 0 आया, ये भी नहीं सेट बैठा, ये भी जो है -5 हो गया। 8 को 6 रख के देखो, 8 छिंग 48, ये लो जी बैठ गया, 6 + 2। यदि मैं n को 6 मान लूं तो मेरा 8 आ रहा है लास्ट में। मान के देख लीजिए, इसको कितना मान ले दोस्तों 6। अब देखिए 6 तिया 18 का 8, 8 छिंग 48, इकाई मान कितना हो गया 8 हो गया, जो कि इससे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, जो कि इससे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि ये इससे 2 ज्यादा है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता चल गया होगा कैसे करना है ये सवाल। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लेके आया हूं, उन फार्मूलों को देखते हैं पहले, फिर आगे के सवाल करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, यदि आपके पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आए, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, तो कौन सी होती हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके मान लीजिए 99 तक जाना है। इनका योग निकालना है मुझे, कितना होगा। अब मैं उंगलियों पे नहीं जोड़ूंगा, उंगलियों पे जोड़ने का मेरे पास समय भी नहीं रहेगा, कंपिटिटिव एग्जाम है, बहुत जल्दी बच्चा क्वेश्चन करके आगे बढ़ता है, आपको भी उसी रेस में भागना है। तो आप कैसे जोड़ पाओगे, इसका एक फार्मूला है। यह संख्याएं गिन लो कितनी है, यह संख्याएं गिन लो कितनी है, गिनी तो जा सकती हैं, 1 से शुरू हुई है, लेकिन प्रथम मैं बताना भूल गया, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम का मतलब शुरुआत 1 से ही होनी चाहिए, प्रथम का मतलब शुरुआत 1 से होनी चाहिए। यदि सवाल में 1 से शुरुआत नहीं हुई तो गलत हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखिए प्रथम 1 से शुरुआत है, तो जब 1 से शुरुआत करेंगे 99 तक जाएंगे तो कितने नंबर हैं 99 ही है, तो n कितना हो गया मेरा 99, n कितना हो गया 99। अब इसका एक फार्मूला है, यदि आपको ये n प्राप्त हो जाए कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप उस फार्मूले में रख सकते हैं n+1 बटे 2, यानी कितनी संख्याएं वो रखो, उससे एक बढ़ा के गुणा कर दो, बटे 2 कर दो। जैसे हमें पता है यहाँ पर n 99 है, 99 एक बढ़ा तो 100 हो गया, बटे 2 हो गया, तो ये हो गया 50, और ये कितना हो गया 9 पंजे 45 का 5, और 9 पंजे 45 का 5 + 4 49, तो 4950 हमारा उत्तर आ गया। बड़े आराम से आपने निकाल दिया, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फार्मूला है यदि आप निकालते हैं। अब मेरा सवाल आता है, क्योंकि देखो आसान सवाल अगर एग्जामिनर देने लगा तो सबका निकल जाएगा पेपर, आसान नहीं देगा। मान लो देता है, ये बताओ 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 और ऐसे करके 99 तक जाओ। मान लीजिए वो सवाल दे देता और कहता है इसका योग निकालो, इसका जोड़ निकालो। तो मेरे दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, इनको मत गिन लेना 99 - 10 करके, नहीं, हमें प्रथम से ही निकालना है, क्योंकि वो फार्मूला ही किसका है प्रथम का, तो पहले प्रथम से ही निकालना पड़ेगा। इसमें कितने नंबरों की कमी है 9 नंबरों की कमी है। मैं उधार ले लेता हूं मैथमेटिक्स से, कितने नंबर उधार ले लिए मैंने 9, जोड़ दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इतने नंबर मैंने मैथमेटिक्स से उधार ले लिए। अब देखो 9 तक, फिर आगे +10, मेरा काम हो गया। 1 से लेकर 99 तक पूरे नंबर हो गए जो मैंने उधार लिए थे वो इनमें जोड़ दिए।
ठीक है, आपके पास 10 रुपए कम पड़ रहे थे, 9 रुपए आपने किसी से उधार ले लिए, उधार लेके आपने जोड़ दिए, जोड़ के बताओ कितना हो गया। अब कितने n अब 99 है, 1 से लेकर 99 तक है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब n कितना है 99, तो कितना फार्मूला हो जाएगा 99 गुणा 100/2, यानी कितना आ गया 4950। ये हो गया प्रथम 99 अंकों का योग। लेकिन जो उधारी ली गई थी अब वापस करने की बारी आ गई है। भाई पहले लिया आपने काम आसानी के लिए, अब वापस कर दो। कितना वापस करना है मेरे दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की वापसी करनी है। 1 2 + 3 + 4 ऐसे करके 9 तक। ये कितनी संख्याएं हैं 9, इनका जोड़ कितना वापस करना है 9 गुणा 10/2, यानी 45 वापस कर दो, एक्स्ट्रा ले लिया था। इसमें से 45 क्या कर दो, उधारी का जो लिया उसे क्या कर दो माइनस। भाई आपने 1 से लेकर 9 तक की संख्या ली थी, वो 45 योग है उसका, उसे माइनस करो फटाफट। तो कितना आ गया दोस्तों 5 0 और ये 9 4, 4905, इसका सम ऐसे होगा। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य ये था कि ये जो भी संख्या शुरू होंगी ये कहां से शुरू होंगी, प्रथम से। इसके सवाल मैं अलग से सीरीज में भी लेके आऊंगा, इनकी टेंशन ना लो। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ये एप्लीकेशन यूज हो जाता है इसका कहीं भी, इसका कहीं भी एप्लीकेशन आ जाता है। तो मेरे दोस्तों ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए ये तो हो गया, इस पे आ जाओ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं का मतलब हो गया, विषम संख्याओं का मतलब क्या हो गया दोस्तों मेरे, प्रथम से ही शुरू करनी है। तो विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे करते करते आपको कहां जाना है, मान लो जितना भी कहे, जितना भी कहे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान ये देना है कि इसमें संख्याएं गिन लो कितनी है। हमें गिननी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 99 तक संख्याएं, लेकिन बीच बीच में एक एक नहीं है, ना 2 है ना 4 है ना, तो उन्हें तो हटाना पड़ेगा। अब आपको पता है 1 से लेकर 99 तक 99 संख्याएं होती हैं, ठीक है, 99 संख्याएं होती हैं। या अगर मान लो मैं 1 से लेकर 100 तक भी मान लूं, 100 संख्याएं होती हैं। उनके बीच में भाई 100 तो सम है, ये तो सम संख्या है, इसको तो लेना नहीं। इन 100 के बीच में 50 विषम होते हैं। इन 100 के बीच में कितने होते हैं 50 विषम। तो n कितना हो गया 50 हो गया। ये 1 से लेकर 99 तक 50 होंगे, 1 से लेकर 99 तक 50 होंगे। तो इसको कैसे निकालोगे, आपको जो भी नंबर दे रखा है उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो, उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो। अगर आपको जो नंबर दिया गया होगा विषम ही दिया गया होगा, उसमें 1 जोड़ो, सम बनाओ और उसका आधा कर दो, इतने ही विषम संख्याएं होंगी। तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों मेरे 50। और इसका फार्मूला क्या है n², यानी 50 का स्क्वायर यानी 2500 n², ये इसका फार्मूला है। मेरी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों, ये इसका फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसी प्रकार प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा nn+1। यहां भी आप संख्याएं गिन लेना, 1 से लेकर 100 तक के बीच में मान लो पूछ रहा है, तो 50 विषम संख्याएं होंगी, तो n को 50 रखना है। जितनी संख्याएं उतना ही n रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाएगा प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए जितनी भी संख्याएं हैं उनको n रख दीजिए। nn+1 2n+1/6, nn+1 2n+1/6। ये इसके ये अभी आप फार्मूले नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस में इसके आगे एप्लीकेशन है, मैं हर एक में लाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। ऐसे प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, nn+1/2 का होल स्क्वायर, nn जिसमें n संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी। तो इसका एक सवाल लेके आए हैं दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए इसका सवाल, अगर आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। ये देखिए, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण पे गोला मार देना, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, इसलिए बताया था मैंने आपको, ऐसे एप्लीकेशन आता है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बताइए, 0 से शुरू होती हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करते करते आपको कहाँ जाना है 111 संख्याएं, 111 संख्याएं हैं। 111 संख्याएं का मतलब पूर्ण संख्याओं में यानी होल नंबर,
ये पूछा है उसने हमसे होल नंबर, और हमने आपको फॉर्मूला दिया प्राकृत नंबर यानी नेचुरल नंबर, तो उसमें से जीरो हटा दो, जीरो को हटा दो, जीरो हटा दो, तो कितने नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृत संख्याएं होंगी 111 में से आपने एक जीरो हटा दिया तो कितना बचा, 110 हो गई अब संख्या। कितनी हो गई मेरे दोस्तों, 110। 111 पूर्ण संख्याओं में एक जीरो होती है, उसको हटा दो, जीरो तो जुड़ता ही नहीं है, जुड़ेगा तो भी जीरो, तो 110 प्राकृत संख्याएं हो गई। अब 110 प्रथम है, प्रथम एक से शुरू है, देखिए 110 प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया, 110 गुणा 111 बटे 2 बटे 2, 110 गुणा 111 बटे 2, यहां से कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 55। कितना आ जाएगा, 55। अब आपका इकाई अंक क्या होगा, 55 गुणा 111, इसका ये और इसका ये दोनों को गुणा कर दो तो कितना आया उत्तर, उत्तर आया 5। कितना आया मेरे दोस्तों, उत्तर 5। ये लो 5 पे टिक करो, और बहुत जल्दी से अपनी क्लास को अब हम समाप्त करने वाले हैं। हमें बस मोटिवेशन चाहिए दोस्तों आपसे, और वो मोटिवेशन आपको पता है क्या है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब ये जरूर कर दीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है आपके लिए, और शेयर जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने सभी मित्रों में, जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं सब में उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये आप ध्यान रखिए, इसको आप बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो, आपके साथी भी सफल हो। देखिए स्टडी करने में साथ में बहुत मजा आता है, आप तो ये मान के चलो आपकी तो एक सीट है वो आपको मिल ही जानी है, तो अपने मित्रों का भी भला करते हुए चलो। तो दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम 1 to 1 आपके सामने आएंगे और आपके उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। दोस्तों अगली क्लास में बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए SCF और LCM की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।